गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 12.2 का 3 सवाल किए थे। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेमी के आधार पर स्थित है तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार गुणा ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल आ जाएगा। उस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं हैं। मान लेते हैं ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30। तो यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं 26 सेमी, 28 सेमी व 30 सेमी है। सबसे पहले हम S ज्ञात करेंगे। तो S बराबर 26 प्लस में 28 प्लस में 30 बटे में 2। तो 8 से 14, 3 एक असल हो गई 4, 4 2 6, 6 2 8 बटे में 2। तो ये आ गया 42। तो यहाँ पर S का मान 42 आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र है हमारा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो यहाँ पर S का मान आया 42। तो 42 माइनस 1 का मान है 26, 42 माइनस B का मान है 28, 42 माइनस C का मान है 30। तो 42 गुणा में 42 में से 26 जाएंगे। तो यहाँ पर 12, 12 में 6 गया तो 6, 4 3 बच गए 16। गुणा में 42 में से 28 जाएंगे तो 14। गुणा में 42 में से 30 जाएंगे तो 12। अगर हम इसको सोल्व करें तो 42 को हम 14 गुणा में 3 लिख सकते हैं। 14 3 42 गुणा में 16 को 4 गुणा में 4 गुणा में 14 और 12 को 3 गुणा में 4। तो यहाँ पर 14 का जोड़ा बन रहा है तो 14 वर्गमूल आ जाएगा। 14 गुणा में 14 का, 3 गुणा में 3 का 3 आ जाएगा और 4 गुणा में 4 का 4 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2। अब इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 14 3 42, 42 4 दूनी 8 गुणा करें तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33 वर्ग सेमी। अब चूंकि दिया हुआ क्या है, चूंकि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का आधार, समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर है 28 सेमी तथा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर है 336 वर्ग सेमी और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा में ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार कितना है 28, 28 गुणा में ऊंचाई बराबर 336। तो ऊंचाई
बराबर 336 बटे में 28। अब काट दीजिए। अगर हम 7 से काटें, 7 चौक 28, बच गए 5, 7 8 56 और 7 7 चौक 28। अब 4 का भाग दें, 4 का भाग दें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 सेमी, तो यह जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है। यदि इस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो ये कह रहा है कि समचतुर्भुज के आकार का है, तो हम ये समचतुर्भुज बना लेते हैं। ए, बी, सी और डी। तो इस आकार का ये खेत है। प्रत्येक भुजा इसकी 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है और ये भी 30 मीटर है। इसका बड़ा विकर्ण 48 मीटर का है। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये 18 गायों का क्षेत्रफल आएगा। अब इसके बाद में 18 का भाग देंगे तो एक गाय का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए, समचतुर्भुज कार खेत की भुजा बराबर है 30 मीटर। बड़ा विकर्ण है 48 मीटर। तो यहाँ पर ये जो खेत है दो भागों में बढ़ जाता है। दोनों भाग त्रिभुजाकार हैं, तो दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, एक जैसी माप है इनकी भुजाओं की। तो हम एक का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसको 2 से गुणा कर लेंगे तो दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम त्रिभुजाकार भाग ADC का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। ADC में S ज्ञात करेंगे तो S बराबर 30 प्लस में 30 प्लस में 48 बटे में 2, 30 दूनी 60, 108, 108 बटे में 2, तो ये आ जाएगा 54। अब इसका क्षेत्रफल निकालें तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो यहाँ पर S का मान है 54, तो 54 माइनस A 30, 54 माइनस B 30 और 54 माइनस 48। सी का मान कितना है 48। अब करेंगे सोल्व इसको, तो यह आ जाएगा 54। यहाँ पर 54 में से 30 जाएगा तो यह आ जाएगा 24, यहाँ भी 24 और 54 में से 48 जाएगा तो यह आ जाएगा 6। 54 को हम लिखेंगे 9 गुणा में 6 और 24 को लिखेंगे 6 गुणा में 4, 6 गुणा में 4 गुणा में 6। तो 9 का तो 3 आ जाएगा वर्गमूल, ये 6 गुणा में 6 का 6 आ जाएगा, 4 गुणा में 4 का 4 आ जाएगा, 6 गुणा में 6 का 6 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करें, 6 × 18 गुणा में 6 चौका 24। अतः समचतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर
2 गुणा में 18 गुणा में 34, 18 गुणा में 24 वर्ग मीटर। ये तो आया खेत का क्षेत्रफल। इसका मतलब 18 गायों के चरने का क्षेत्रफल है, तो हम ये लिखें या 18 गायों के चरने के लिए घास के मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 2 गुणा में 18 गुणा में 24। तो ये 18 गायों के चरने का है, तो एक गाय के चरने के लिए घास के मैदान का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा में 18 गुणा में 24 बटे में 18 का भाग दे देंगे। तो ये 18 से 18 कट जाएगा, तो 24 दूनी 48, तो 48 वर्ग मीटर आएगा। देखो समचतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल 2 गुणा में 18 गुणा में 24, क्योंकि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 18 गुणा में 24। तो दोनों मिला के क्या बन रहा है? समबाहु चतुर्भुज समचतुर्भुज बन रहा है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 गुणा में 18 गुणा में 24। अब देखो 18 गायों के चरने के लिए घास के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुणा में 18 गुणा में 24। अब एक गाय के चरने के लिए घास के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? 18 का भाग दे देंगे, 18 से 18 कट जाएगा, 24 दूनी 48 वर्ग मीटर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीलकर एक छाता बनाया गया। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा? तो ये ऐसा छाता बना दिया। सब भी भाग कैसे हैं? त्रिभुजाकार हैं। तो इसमें 2 रंग हैं, 5 टुकड़े तो एक रंग के हैं, 5 टुकड़े दूसरे रंग के हैं। तो यहाँ पर त्रिभुजाकार जो भाग है उसकी माप दी हुई है। या हम पहले ये लिख लें, 10 त्रिभुजाकार कपड़ों को सीलकर छाता बनाया जाता है जिसमें 2 रंग हैं। तो प्रत्येक रंग के त्रिभुजाकार टुकड़ों की संख्या बराबर है 5। तो यहाँ पर प्रत्येक त्रिभुजाकार कपड़े की माप 20 सेमी, 50 सेमी व 50 सेमी है। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो S ज्ञात करेंगे। तो S बराबर 20 प्लस में 50 प्लस में 50 बटे में 2। तो S बराबर आ गया 120 बटे में 2, तो ये आ गया 60। तो प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C।
तो यहाँ पर s का मान है 60, 60 माइनस 1 का मान है 20, 60 माइनस b का मान है 50, 60 माइनस c का मान है 50। तो 60 गुणा में 60 में से 20 जाएगा तो 40, 60 में से 50 जाएगा तो 10, 60 में से 50 जाएगा तो 10। अगर हम इसको सोल्व करें तो 20 3 60 गुणा में 40 का करें तो 2 गुणा में 20 गुणा में 10 गुणा में 10। तो यहाँ पर 20 का बन रहा है 20 गुणा में 10 का बन रहा है 10। अब यहाँ पर बच गया 2 गुणा में 3, किया जाएगा 200 अंडर रूट 6 वर्ग सेम। तो ये तो एक त्रिभुजाकार टुकड़े का आया। ऐसे हमें 5 त्रिभुजाकार टुकड़ों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अतः प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल। अब प्रत्येक रंग के 5 टुकड़े हैं तो 5 से गुणा कर देंगे तो 5 गुणा में 200 अंडर रूट 6, तो 5 दूनी 10, 1000 अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा।